ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट पर क्वेश्चन है। लिमिट x टेंडिंग टू 3 पाई बाय 4 1 प्लस 10x की पावर 1 बाय 3 अपॉन 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स। बेटा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दें सभी, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट पर बेस्ड है। बेटा सबसे पहले तो टाइप चेक करते हैं। चलो 3 पाई बाय 4 रखते हैं। 10 3 पाई बाय 4 कितना होगा बेटा? -1। -1 की पावर 1/3 -1 1 माइनस 1 0 अपॉन कॉस 3 पाई बाय 4 कितना होगा? जो भी होगा 1/√2 का स्क्वायर 1/2 1/2 से 2 कैंसिल 1 माइनस 1 0। ओके, तो ये तो 0/0 है। अब देखिए आप, इसके मेरे पास दो तरीके हैं, बस आप ध्यान देना सभी। पहला कंसेप्ट ध्यान दो, टेंडिंग टू क्या है बेटा? 3 पाई बाय 4। पहले तो मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करता हूं। 1 प्लस 10x की पावर 1/3। बेटा इसको मैं लिख सकता हूं माइनस कॉस 2x। जरा सोचो, 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स को मैं माइनस कॉस 2x लिख सकता हूं। आप बताइए, टेंडिंग टू 3 पाई बाय 4 है। ओके, टेंडिंग टू 3 पाई बाय 4। अब मैं इसमें cos 2x का फार्मूला लगाऊंगा। cos 2x का फार्मूला इन टर्म्स ऑफ 10 क्या होता है? 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। ओके, ये फार्मूला यहां यूज करेंगे। अच्छा, ये माइनस को फंडामेंटली बाहर कर देता हूं, तो लिमिट x टेंडिंग टू 3 पाई बाय 4 और यहां अभी एज इट इज 1 प्लस tan x की पावर 1/3। अब cos 2x का फार्मूला मैं ये लगा रहा हूं, तो 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। तो 1 प्लस tan स्क्वायर न्यूमरेटर में पहुंच जाएगा बेटा। अब मैं इसमें 1 प्लस tan स्क्वायर में लिमिट अप्लाई, बेटा इसमें मैं लिमिट अप्लाई कर देता हूं। tan 3 पाई बाय 4 होता है -1, -1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2 को फंडामेंटली बाहर। तो फाइनली क्वेश्चन क्या हो गया बेटा? -2 लिमिट x टेंडिंग टू 3 पाई बाय 4। अब न्यूमरेटर क्या हो गया बेटा? 1 प्लस tan x की पावर 1/3 अपॉन नीचे क्या है डिनोमिनेटर में? 1 माइनस अच्छा 1 माइनस tan स्क्वायर है, तो 1 माइनस tan स्क्वायर को मैं लिख रहा हूं 1 माइनस tan x इंटू 1 प्लस tan x। जरा सोचो, 1 माइनस tan x इंटू 1 प्लस tan x। ओके, अब मैं 1 माइनस tan x में फिर लिमिट अप्लाई कर देता हूं। बेटा tan 3 पाई बाय 4 -1 माइनस प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो फाइनली आपके पास क्या बचा? इतना। क्लियर? इसके बाद में लिखता हूं, पहले इतना नोट कर लो। फाइनली आपके पास क्या बचा बेटा? लिमिट, आगे माइनस साइन है, x टेंडिंग टू 3 पाई बाय 4। बेटा क्वेश्चन अब हमारे पास है 1 प्लस, क्वेश्चन का सिंपलेस्ट फॉर्म है 1 प्लस tan x की पावर 1/3 अपॉन 1 प्लस tan x। ओके, अब आप देखिए इस स्टेप के बाद क्या करेंगे हम। बेटा जब भी 1/3 हो, सुन लो मेरी बात ध्यान से, जब भी 1/3 हो, जैसे 1/2 होता है तो हम क्या करते हैं बेटा? रैशनलाइज। जब भी हम स्क्वायर रूट होता है तो हम रैशनलाइज करते हैं। तो जब भी 1/3 हो तो इसमें a³ प्लस b³ का फॉर्मूला लगाते हैं। a³ प्लस b³। बेटा a³ प्लस b³ क्या होता है? a प्लस b इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो बेटा एक फार्मूला बन गया a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा बेटा? a³ प्लस b³ अपॉन a³ प्लस b³ अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके, ये है a प्लस बी। अब मैं क्या करूंगा, ध्यान देना बेटा सभी, इसको a ट्रीट कर लेता हूं और इसको b कंसीडर कर लेता हूं। ओके, तो इसमें लगा देता हूं a प्लस बी का फॉर्मूला। बेटा a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा? a³ मतलब 1 का क्यूब 1, फिर b³ मतलब tan x की पावर 1/3 इंटू 3 tan x अपॉन a स्क्वायर मतलब क्या बेटा? 1 स्क्वायर माइनस ए बी मतलब tan x की पावर 1/3 प्लस बी स्क्वायर मतलब tan x की पावर 2/3। ओके, इंटू ये एज इट इज बेटा 1 प्लस tan x। और ध्यान दीजिए सभी, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक कॉमन फैक्टर आ गया हमारे पास 1 प्लस tan x। तो बेटा 1 प्लस tan x कैंसिल, और जैसे ही 1 प्लस tan x कैंसिल देन लिमिट अप्लाई। अब लिमिट रखेंगे, चलो tan 3 पाई बाय 4 -1 की पावर 1/3 -1,
तो 1 प्लस 1, ये कितना हुआ बेटा? -1 की पावर 2/3 प्लस 1, तो आंसर विल बी -1/3। बेटा क्वेश्चन क्या है? लिमिट x टेंडिंग टू 3π/4 1 प्लस 10x की पावर 1/3 अपॉन 1 माइनस 2 cos स्क्वायर x। ओके, अब देखिए आप सबसे पहले तो टाइप चेक करेंगे हम, तो 0/0 होगा। बेटा इसी का मैं अल्टरनेटिव बता रहा हूं। मैं क्या करूंगा, ध्यान दीजिए, इसको तो मैं माइनस cos 2x लिख देता हूं। सबसे पहले तो माइनस cos 2x, और ये 1 प्लस 10x की पावर 1/3, और टेंडिंग टू क्या है बेटा? 3π/4। अब आप देखिए, जब x 3π/4 की ओर अप्रोच करेगा तो ये किसकी ओर अप्रोच कर रहा है बेटा? बताओ। ये पूरा टेंडिंग टू 0 है। जरा सोचो, tan 3π/4 -1, -1 की पावर 1/3, -1, 1 -1 0। तो एक काम करते हैं, इस पूरे को बेटा 1 प्लस 10x की पावर 1/3, इस पूरे को मैं t कंसीडर कर लेता हूं। ओके, क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं। तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा बेटा? लिमिट t टेंडिंग टू 0, बेटा ये क्या हो जाएगा? पूरा t, और ये माइनस को बाहर कर देता हूं। अब cos 2x का फार्मूला लगाता हूं मैं, कौन सा? 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। अच्छा, अभी tan स्क्वायर को भी कन्वर्ट करना है इन टर्म्स ऑफ 10। तो देखिए tan स्क्वायर को कन्वर्ट कैसे करेंगे बेटा? tan x की वैल्यू क्या हो जाएगी? जरा सोचो, t माइनस 1 का क्यूब, 1 को ट्रांसफर कर दिया और वो साइड क्यूब ले लिया, तो tan x की वैल्यू आ गई t माइनस 1 का क्यूब। ओके, अब मुझे बताइए, पहले तो मैं लिमिट यहां अप्लाई कर देता हूं। ये यहां x रखेंगे बेटा। एक काम करते हैं, पहले मैं इसको x में ही रहने देता हूं। x क्या है? 3π/4, 3π/4 यहां रखूंगा तो tan 3π/4 -1 का स्क्वायर 1, 1 1 2, तो 2 को बाहर कर देता हूं। अब बचा क्या बेटा? लिमिट t टेंडिंग टू 0, t अपॉन 1 माइनस, बेटा tan स्क्वायर की वैल्यू, यहां से tan स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? t माइनस 1 की पावर 6। जरा सोचो, t माइनस 1 की पावर 6, tan स्क्वायर की वैल्यू, tan x यदि ये है तो tan स्क्वायर क्या होगा बेटा? tan स्क्वायर t माइनस 1 की पावर 6। अब यहां जाइए, अब इधर एक काम करते हैं, बाइनोमियल थ्योरम लगाते हैं। इधर देखिए, फिर से आ गया बाइनोमियल थ्योरम। t 0 की ओर अप्रोच कर रहा है, t बहुत छोटा है, t स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी। ओके, स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी। अब इसका हायर पावर रिजेक्ट कर देंगे, तो इसका एक्सपेंशन कहां तक जाएगा बेटा? सिर्फ 1 प्लस nx तक। मैं फिर से इसमें फार्मूला लगा रहा हूं, 1 प्लस x होल पावर n। क्या फार्मूला होता है? 1 प्लस nx, हायर पावर रिजेक्ट। तो इसके बाद हम क्या लिखेंगे बेटा? -2 लिमिट t टेंडिंग टू 0, t अपॉन 1 माइनस, अच्छा पहले तो t माइनस 1 को मैं 1 माइनस t का होल पावर 6 लिख सकता हूं, पावर इवन है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए 1 माइनस टी होल पावर 6, अच्छा न्यूमरेटर में क्या है बेटा? t, तो इसका एक्सपेंशन कहां तक ले जाएंगे? सिर्फ t तक। तो ये क्या होगा? -2 लिमिट t टेंडिंग टू 0, t अपॉन, बेटा अब मैं लगा रहा हूं इसमें फार्मूला ये वाला, तो इसका मतलब क्या? पावर अंदर, और जैसे पावर अंदर करेंगे तो ये जाएगा 6t, 1 से 1 कैंसिल, t से t कैंसिल, -2/6, तो आंसर आ गया बेटा -1/3। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan इनवर्स a अपॉन x स्क्वायर। बेटा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना। और यहां पर a जो है वो r है, रियल नंबर। बेटा tan इनवर्स a बाय एक्स स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, यहां पर a रियल नंबर है, ओके, और x टेंडिंग टू 0 है, तो इसमें बेटा 3 केस बनेंगे। इफ a पॉजिटिव, मान लो कि a पॉजिटिव है। अब चलो लिमिट अप्लाई करते हैं, तो tan इनवर्स, बेटा tan इनवर्स पॉजिटिव मतलब लाइक 2, कोई भी एक नंबर ले लेते हैं, पॉजिटिव नंबर ले लिए 2। अब इन्फिनिटी रखता हूं, 0 रखता हूं, तो 0 का स्क्वायर 0, तो बेटा 2 अपॉन 0, tan इनवर्स 2 अपॉन 0 क्या होगा? इन्फिनिटी। तो tan इनवर्स इन्फिनिटी क्या होगा बेटा? π/2। तो बेटा जब a पॉजिटिव होगा तो आंसर होगा π/2।
ठीक है। अब सेकंड केस, इफ ए नेगेटिव, अब जैसे ही ए नेगेटिव हुआ, अब आप मुझे बताइए जैसे ही ए नेगेटिव होगा तो ये हो जाएगा -2, -2 अपॉन 0 मतलब माइनस इंफिनिटी, दैट इज -π/2। तो जब ए नेगेटिव होगा तो आंसर आएगा बेटा -π/2। थर्ड केस इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना सभी। अब थर्ड केस कौन सा बचा, इफ ए 0। बेटा यदि ए 0 है तो अब क्या बन जाएगा, tan इनवर्स 0 अपॉन ये क्या है बेटा, टेंडिंग टू 0 है, ना कि ये 0, परफेक्ट 0 नहीं है, ये परफेक्ट 0 है। इसको बोलेंगे परफेक्ट 0 और ये बोलेंगे 0.00001। तो बताइए tan इनवर्स 0 अपॉन 0.001 दैट इज 0, तो tan इनवर्स 0, तो आंसर आएगा 0। बेटा दो टाइप के 0 होते हैं, एक तो परफेक्ट 0 होता है और एक टेंडिंग 0 होता है। ये परफेक्ट 0 है, मैंने खुद बोला कि इफ ए 0, अब यदि ये 0 है और नीचे क्या है बेटा, x टेंडिंग टू 0, x टेंडिंग टू 0 का मतलब क्या होगा, 0.0000001 का स्क्वायर, 0.0001। बेटा a के ऊपर a क्या है 0 अपॉन कुछ भी हो 0 होगा, बट यदि ये a जो है वो 0 है तो ये परफेक्ट 0 है बेटा, तो परफेक्ट 0 का मल्टीप्लाई डिवाइड किसी से भी करो 0 ही आएगा। दो टाइप के 0 होते हैं, एक परफेक्ट 0 और एक टेंडिंग 0। ये टेंडिंग 0 है तो इसलिए 0 अपॉन टेंडिंग 0। तो आप सुन लो बेटा ध्यान से कि जब भी ऊपर नॉन जीरो है और नीचे कुछ भी हो, नीचे 0 है तो चलेगा, ऊपर नॉन जीरो नीचे 0 इंफिनिटी, ऊपर नॉन जीरो नीचे 0 इंफिनिटी। अच्छा नीचे 0 नहीं है, 0.00001 है, बट उसको हम 0 बोल सकते हैं क्योंकि ऊपर नॉन जीरो है। 2 अपॉन 0.0001 का मतलब क्या है, 0.0001 होता है बहुत छोटा, तो जब वो ऊपर जाएगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा, और बहुत बड़ा मतलब इनफाइनाइट। तो tan इनवर्स इंफिनिटी π/2, tan इनवर्स माइनस इंफिनिटी -π/2। तो बेटा इसके 3 आंसर है, एक तो π/2 और एक -π/2 और एक 0। अब इसी का सेकंड पार्ट देखें बेटा, एक फंक्शन है fx बराबर लिमिट t टेंडिंग टू 0 2x अपॉन पाई tan इनवर्स x अपॉन t स्क्वायर। बेटा अभी मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन किया, फिर से वही आ गया। अब देखिए बेटा यहां पर x किसका काम करेगा बेटा, लिमिट किसकी है बेटा, t की, तो फंक्शन किस में होना चाहिए, t में। तो इस केस में x क्या होगा, इस केस में x क्या होगा, कांस्टेंट होगा, क्योंकि लिमिट t की है। मैंने सिखाया बेटा यदि लिमिट t की है तो फंक्शन भी t में होनी चाहिए, तो बाकी जो भी है वो सब कांस्टेंट का काम करेगा। ओके, अब देखिए t 0 की ओर अप्रोच कर रहा है और यहां पर x लिखा है, तो पहला केस इफ x पॉजिटिव, बेटा मुझे x को पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। सपोज x पॉजिटिव है, क्यों, क्योंकि x यहां पर कांस्टेंट है, वो कुछ भी हो सकता है। अभी के लिए इस केस के लिए x पॉजिटिव कांस्टेंट है, तो इफ x पॉजिटिव, अब x जब पॉजिटिव होगा, अब ये 0 यहां अप्लाई करेंगे, तो tan इनवर्स पॉजिटिव अपॉन 0 इंफिनिटी, tan इनवर्स इंफिनिटी मतलब π/2 इंटू 2/π 1 इंटू x। तो बेटा fx बराबर क्या आ गया, x। बेटा अभी मैं फंक्शन के फोल्डर बना रहा हूं, x कब होगा, जब x पॉजिटिव हो। सेकेंड केस इफ x नेगेटिव, बेटा यदि x नेगेटिव है तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स माइनस इंफिनिटी टेंडिंग टू 0 पर माइनस इंफिनिटी हो जाएगा, और माइनस इंफिनिटी का tan इनवर्स क्या होगा, -π/2 इंटू 2/π -1 इंटू x -x। ये आ गया fx का सेकेंड फोल्डर। थर्ड फोल्डर देखें, इफ x 0, फिर से वही आ गया, इफ x 0 देन tan इनवर्स 0 अपॉन 0.0001 दैट इज 0 का tan इनवर्स 0 इंटू कुछ भी जो कि नॉन जीरो है, नॉन जीरो इंटू 0 तो fx बराबर आ गया बेटा 0। ये है फंक्शन के फोल्डर, 3 फोल्डर है। अब मैं बोलूं चलो इसका ग्राफ बनाइए, तो ग्राफ कैसे बनाएंगे बेटा इसका, ये क्या है x किसके लिए, पॉजिटिव के लिए, ये क्या है नेगेटिव x किसके लिए, नेगेटिव x के लिए, और ये क्या है 0। तो देखिए ये है इसका ग्राफ, मॉड ऑफ x, ये अल्टीमेटली मॉड x है यार। जब x पॉजिटिव होगा तो ग्राफ y बराबर x होगा, जब x नेगेटिव होगा तो ग्राफ y बराबर -x होगा, और जब x 0 होगा तो 0।
ये है इसका ग्राफ, नोट कर लें इसको। देखिए लिमिट x टेंडिंग टू 1 समेशन ऑफ k1 to 100 x की पावर k माइनस 100 अपॉन x माइनस 1। बेटा ये क्वेश्चन है, ओके, ये सिंपल ब्रैकेट है। अब देखिए पहला स्टेप तो हमारा ये होगा कि हम समेशन को ऑपरेट करेंगे। चलो समेशन को ऑपरेट करते हैं, x1 k1 रखते हैं, तो फर्स्ट टर्म आएगा x, सेकेंड टर्म x स्क्वायर, थर्ड टर्म x क्यूब अप टू x 100, ओके, माइनस 100 अपॉन x माइनस 1। ठीक है, इतना क्लियर है सभी को। अब देखना बेटा ये कितने टर्म्स हैं बताओ, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 1 to 100, मतलब ये 100 है और ये भी 100 है। तो मैं क्या करूंगा, एक इसको दे दूंगा, एक इसको दे दूंगा, एक इसको दे दूंगा। ये 100 है तो 100 को मैं ले सकता हूं 100 into 1, तो 1 कितने टाइम्स हो गए, 100 टाइम्स, तो 1 1 1 1 1 1 एक एक को दे देता है। तो चलो पहले इसको देंगे, तो x माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स क्यूब माइनस 1 अप टू x 100 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। अब मैं क्या करूंगा बेटा, सेपरेट, चलो सेपरेट करता हूं, x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 1 प्लस बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। एक फार्मूला दिया था मैंने, लिमिट x टेंडिंग टू a x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a बराबर क्या होता है, n a n माइनस 1। तो बेटा इसमें लग जाएगा ये फार्मूला, तो इसको मैं लिख सकता हूं बाय फार्मूला 2, क्योंकि n की वैल्यू क्या है बेटा 2 रख दिया और a की वैल्यू 1 है। इसके बाद क्या आएगा बेटा 3 अब 2, लास्ट में क्या आएगा बेटा 100, और ये क्या बन गया, सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। और कितने नेचुरल नंबर है बेटा 100, तो आंसर आएगा इसका 50-50, 100 इंटू 101 बाई 2। बेटा जितने भी नेचुरल नंबर है उनका सम होता है n n प्लस 1 बाई 2, n n प्लस 1 बाई 2, वेयर n की कितने नंबर है, तो कितने नंबर है बेटा 100, तो n के प्लेस पर 100 रख देंगे, तो 100 101 बाई 2, तो आंसर विल बी 50-50, 50-50। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई 2 cot इनवर्स ब्रैकेट ऑफ, cot इनवर्स है cos इनवर्स है, cos इनवर्स लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई 2 cos इनवर्स ब्रैकेट ऑफ cot पाई बाई 2 cot x। बेटा ये ब्रैकेट है, वेयर ब्रैकेट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ओके। अच्छा जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो या मॉड हो या सिग्नम हो, तो मैंने सिखाया था कि LHS RHS निकालना कंपलसरी है। अब मेरे साथ चलना बेटा, देखिए सबसे पहले तो मैं पाई बाई 2 प्लस निकालूंगा। बेटा मैं निकालने जा रहा हूं राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट पाई बाई 2 प्लस। अब मैं पाई बाई 2 प्लस कॉट को देने जा रहा हूं। बेटा कॉट को मैंने पाई बाई 2 प्लस दिया, अब आप मुझे बताइए कॉट पाई बाई 2 प्लस। बेटा कॉट का ग्राफ बनाता हूं मैं, ये कॉट का ग्राफ है। अच्छा तो ये कॉट पाई बाई 2 कितना होगा, कॉट पाई बाई 2 कितना होगा, कॉट पाई बाई 2 होगा 0। ये पाई बाई 2 की लोकेशन देखें आप, ये यहां पर है, तो कॉट पाई बाई 2 होता है 0, क्योंकि tan पाई बाई 2 इन्फिनिटी होता है, तो कॉट पाई बाई 2 0 होगा बाय ग्राफ। अब ग्राफ से भी देख सकते हैं पाई बाई 2 का कॉट क्या होगा बेटा 0। अब आप मुझे बताओ जब आप पाई बाई 2 प्लस चलेंगे, जब आप पाई बाई 2 प्लस चलेंगे तो आप 0 लेफ्ट चलेंगे या 0 राइट चलेंगे, 0 अंदर नीचे जा रहा है तो 0 लेफ्ट होगा। जरा सोचो जब पाई बाई 2 प्लस होगा, बेटा पाई बाई 2 प्लस पर कॉट कैसा होगा, कॉट एक्स जो होगा वो 0 लेफ्ट होगा। अब आप मुझे बताइए 0 लेफ्ट का ब्रैकेट क्या होगा, बेटा 0 लेफ्ट का ब्रैकेट -1, और बेटा -1 का कॉस इनवर्स क्या होगा पाई। तो बेटा राइट हैंड लिमिट आ गया पाई, राइट हैंड लिमिट पाई, ओके। अब चलो लेफ्ट हैंड लिमिट,
लेफ्ट हैंड लिमिट। अब पाई बाय 2 लेफ्ट पर देखिए, पाई बाय 2 लेफ्ट पर कॉट का ग्राफ देखें, पाई बाय 2 लेफ्ट पर कॉट का ग्राफ 0 प्लस है, देखो ऊपर है, एक्स के अबव है, मतलब 0 प्लस है। तो बेटा जब पाई बाय 2 लेफ्ट चलेंगे, आप पाई बाय 2 लेफ्ट चलेंगे तो कॉट एक्स जो होगा वो 0 प्लस होगा। और बेटा 0 प्लस का, यदि हम 0 प्लस का ब्रैकेट निकालते हैं, 0 प्लस का ब्रैकेट क्या आएगा बेटा 0, और 0 का यदि हम कॉस इनवर्स निकालते हैं तो क्या आएगा बेटा पाई बाय 2। तो एलएचएल क्या आ गया, एलएचएल पाई बाय 2 और आरएचएल क्या आ गया पाई, एलएचएल पाई बाय 2, मतलब आंसर होगा डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। आंसर है डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाय 4 1 माइनस tan x अपॉन 1 माइनस √2 sin x। बेटा सबसे पहले तो रैशनलाइज करो, यदि हम टाइप चेक करेंगे तो ये 0 बाई 0 मिलेगा। पहला स्टेप होगा आपका रैशनलाइज, सबसे पहले रैशनलाइज करें। अब आप मल्टीप्लाई कर दें और एक पार्ट में लिमिट अप्लाई भी कर सकते हैं। बेटा जब हम रैशनलाइज करते हैं तो एक पार्ट में लिमिट अप्लाई कर देते हैं, तो इसमें अप्लाई करेंगे तो साइन पाई बाय 4 1 बाय √2 1 बाय √2 कैंसिल 2 1 प्लस 1 2, तो 2 को फंडामेंटली बाहर। तो बचा क्या बेटा लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाय 4 और न्यूमरेटर क्या है बेटा 1 माइनस tan x और डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। बेटा a माइनस बी ए प्लस बी, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और बेटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं cos 2x। जरा सोचो बेटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, cos 2x का फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ओके, अब cos 2x का फार्मूला लगाओ इन टर्म्स ऑफ 10, cos 2x का फार्मूला इन टर्म्स ऑफ 10, तो x टेंडिंग टू पाई बाय 4 cos 2x का फार्मूला लगाएंगे हम 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स और ऊपर 1 माइनस tan x है। ओके, अब चलो एक काम करते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स में लिमिट अप्लाई, सिर्फ इसमें लिमिट अप्लाई कर देते हैं, तो tan पाई बाय 4 1 1 1 2, तो 2 ऊपर जाएगा, 2 2 4, लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाय 4। बेटा अब ऊपर क्या बचा 1 माइनस tan x और नीचे क्या बचा 1 माइनस tan स्क्वायर। बेटा 1 माइनस tan स्क्वायर, 1 माइनस tan स्क्वायर। अब एक काम करते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर को लिखेंगे 1 माइनस 10 1 प्लस 10 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो बेटा एक कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या नीचे 1 प्लस 10 और 1 प्लस 10 में लिमिट अप्लाई, तो 1 प्लस 10 में जब लिमिट अप्लाई करेंगे पाई बाय 4 10 पाई बाय 4 1 1 1 2, तो 4 बाय 2 आंसर आ गया बेटा 2। क्वेश्चन नंबर 15, बेटा टेंडिंग टू 0 x टेंडिंग टू 0 a sin x माइनस साइन 2x अपॉन tan स्क्वायर x। बेटा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है और इसको समझने की कोशिश करना। बेटा देखिए इस टाइप क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। बेटा उसने बोला है कि इस फंक्शन की जो लिमिट है टेंडिंग टू 0 पर वो एक फाइनाइट है। बेटा इसकी लिमिट जो है वो एक फाइनाइट है, ऐसा उसने बोला है, मतलब गिवन है कि इसकी लिमिट एक फाइनाइट वैल्यू है। अब आप मुझे बताइए, अच्छा उसने पूछा क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a, इस क्वेश्चन में उसने a की वैल्यू पूछी है। ओके, और गिवन क्या है बेटा कि इसकी जो लिमिट है पता नहीं क्या है, बट 100% एक फाइनाइट है। ओके, अब देखिए बेटा फाइनाइट वैल्यू कब आती है, लिमिट फाइनाइट कब होता है, जब वो 0 बाई 0 हो या इंफिनिटी बाई इंफिनिटी हो। अभी तक तो हमने यही देखा कि 0 बाई 0 हमेशा एक डेफिनेट वैल्यू देता है, इंफिनिटी बाई इंफिनिटी भी हमेशा एक डेफिनेट वैल्यू देता है। तो अब देखिए बेटा मैं क्या कर रहा हूं, पहले तो क्वेश्चन को थोड़ा सा सिंपलेस्ट फॉर्म में लाता हूं, टेंडिंग टू 0 पर tan स्क्वायर को खुश कर देता हूं। बेटा tan स्क्वायर को क्या चाहिए टेंडिंग टू 0 पर एक्स स्क्वायर, तो ऊपर नीचे मैंने एक्स स्क्वायर लगा दिया, न्यूमरेटर में नो चेंज। अब tan स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर टेंडिंग टू 0 पर क्या हो गया बेटा 1। ओके, क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं बेटा, लिमिट x टेंडिंग टू 0, हर एक स्टेप पर ध्यान देना बेटा, a sin x माइनस
साइन 2x अपॉन एक्स स्क्वायर। अब मेरा क्वेश्चन ये बन गया, अब मैं क्या करूंगा देखिए बेटा, अभी भी थोड़ा सा सिंपलेस्ट फॉर्म में ला सकता हूं, लिमिट टेंडिंग टू 0। अब मैं क्या करूंगा, साइन 2x को लिखूंगा 2 sin x cos x, और sin x कॉमन ले लेता हूं, तो न्यूमरेटर में से sin x कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा a माइनस 2 cos x अपॉन एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर को मैं x इंटू एक्स लिख देता हूं। बेटा sin x अपॉन x क्या हो गया 1। ठीक है, अभी अब फाइनली देखिए इसके बाद वाला स्टेप, लिमिट टेंडिंग टू 0 पर, लिमिट टेंडिंग टू 0 पर a माइनस 2 cos x, a माइनस 2 cos x अपॉन x। अब आप मुझे बताइए बेटा, मैंने तो अभी क्वेश्चन को सिंपलेस्ट फॉर्म में ला दिया, ये है इसका सिंपलेस्ट फॉर्म। अब आप देखिए बेटा, इधर देखिए, लिमिट फाइनाइट वैल्यू कब देता है बेटा, जब वो 0/0। अब आप मुझे बताइए, डिनोमिनेटर ऑलरेडी 0 है, देखिए डिनोमिनेटर 0 है, देखो रखो लिमिट, तो डिनोमिनेटर ऑलरेडी 0 है। बेटा डिनोमिनेटर ऑलरेडी 0 है तो न्यूमरेटर मस्ट भी 0, तभी तो वो 0/0 बनेगा, तभी वो एक डेफिनेट वैल्यू देगा। तो बेटा डिनोमिनेटर 0 है तो न्यूमरेटर मस्ट भी 0, और न्यूमरेटर मस्ट भी 0, इसका मतलब क्या है कि a2 होना चाहिए। जरा सोचो, a2 होगा तभी तो ये 0 होगा। आप रखो चलो, a माइनस 2 cos 0 क्या हो गया बेटा, cos 0 क्या हो गया 1, तो a माइनस 2 मस्ट भी 0, तो a बराबर क्या आ गया बेटा 2। आंसर। बेटा जब भी इस टाइप के क्वेश्चन हो, इसका अलग ही तरीका होता है, मतलब हम कर क्या रहे हैं, हम लिमिट सॉल्व नहीं कर रहे, हम 0/0 बनाकर जो भी कांस्टेंट है उसकी हम वैल्यू निकाल रहे हैं। आप खुद सोचो, डिनोमिनेटर ऑलरेडी 0 है तो न्यूमरेटर 0 होना चाहिए, तभी तो वो 0/0 बनेगा, और जब भी वो 0/0 बनेगा तो एक डेफिनेट वैल्यू देगा। डेफिनेट हमें कब मिलता है, जब वो 0/0, तो डिनोमिनेटर पहले से ही 0 है, डिनोमिनेटर पहले से ही 0 है, तो न्यूमरेटर को 0 होना चाहिए, तो उसके लिए मुझे ये क्या रखना पड़ेगा 2। ठीक है, इसको नोट कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।